ऑर्डिनरी लॉ की हम क्या बात करें, संविधान की हुई अमेंडमेंट को भी कोर्ट ने पहले मल्टीपल ओकेजन पे टर्न डाउन किया है। और अगर आपको एग्जांपल दूं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब क्रिएट किया गया था संविधान को अमेंड करके, इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टर्न डाउन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू का यूज किया, जुडिशियल रिव्यू की पावर का यूज किया। और कोर्ट ये काम इसलिए भी कर सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भारत के अंदर संविधान का रक्षक माना गया है। कॉस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सवाल यूपीएससी भी पूछ चुका है, तो इस पे कोई डिबेट या आर्ग्यूमेंट या मुझे लगता है कंफ्यूजन का स्कोप है नहीं। रही बात ये कि इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ है कि संविधान के किसी प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया? बिल्कुल, पहले भी कई बार हो चुका है। मिनर्वा मिल केस 1980, एक आर्टिकल 31C है, जो पॉलिटी पढ़ते हैं वो जानते हैं, संविधान का आर्टिकल 31C है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतने चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 अपने आप में एक संविधान कहलाया गया, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया उसको। उसमें कई चेंजेस ऐसे लाए गए थे संविधान में जिससे जुडिशरी की पावर कम होती थी, जुडिशरी को कानून को रिव्यू करने की पावर छीन ली गई थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने वापस स्ट्राइक करते हुए, अपनी पावर्स को वापस बनाते हुए, अपनी इंडिपेंडेंस को वापस असर्ट करते हुए मिनर्वा मिल केस 1980 में बोला था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जो आपने इतने सारे चेंजेस करे हैं, उनमें से कई चेंजेस हमारी जुडिशियल रिव्यू की पावर लेते हैं और हम उन चेंजेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। उनमें से एक था आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C में जो चेंजेस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू डाले गए थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि कोर्ट ने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई अमेंडमेंट्स को टर्न डाउन कर दिया था। तो पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से पास करे लॉज को कोर्ट क्यों टर्न डाउन नहीं कर सकता, क्यों उसके अंदर चेंजेस नहीं ला सकता?